हम्म, कितने मजे की खुशबू है यार। लगता है इस चिड़िया ने ताजे ताजे अंडे दिए हैं। अब जब तक मैं वो अंडे खा नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। चलो चलकर देखते हैं कि कैसे इन्हें खाया जा सकता है। जंगल में एक बड़े से पेड़ पर टूनी चिड़िया घोंसला बनाकर रह रही थी। इस पेड़ के तने में सांप भी रहता था, लेकिन चिड़िया को नहीं पता था कि वहाँ सांप भी रहता है। सांप बड़ा चालाक था और हमेशा इसी ताक में रहता कि कब चिड़िया अंडे दे तो वो इसके अंडे खा जाए। एक बार चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे और वो बहुत खुश थी। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है, इतने अरसे के बाद मैंने अंडे दिए हैं। अब तो बस जल्दी से बच्चे बाहर आ जाएं तो मुझे भी मसरूफियत मिल जाए। मैं थक गई थी अकेले रहते रहते। मैं अपने बच्चों को नेक सीरत परिंदे बनाऊंगी इंशाअल्लाह। अंडे देने के साथ ही टूनी ने ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो बेचारी नहीं जानती थी कि इसके अंडों पर किसी और की भी नज़र है। इस दिन सांप को टूनी के अंडों की खुशबू आ रही थी। हम्म, कितने मजे की खुशबू है यार। लगता है इस चिड़िया ने ताजे ताजे अंडे दिए हैं। अब जब तक मैं वो अंडे खा नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। चलो चलकर देखते हैं कि कैसे इन्हें खाया जा सकता है। सांप भी टूनी के अंडों को चुराने की तरकीबें सोचने लगता है। वो अपने तने से बाहर आया तो इसने देखा कि चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी है और अपने अंडों की हिफाजत कर रही है। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो घर पर ही मौजूद है। अगर इसके सामने अंडे चुराऊंगा तो दोबारा जब ये अंडे देगी तो मुझे कभी खाने नहीं देगी। मेरे ख्याल से मुझे इसके घर से निकलने का इंतज़ार कर लेना चाहिए। फिर सांप चिड़िया के बाहर जाने का इंतज़ार करने लगता है। इधर सांप और चिड़िया दोनों ही नहीं जानते थे कि इस पेड़ पर एक जिन भी रहता है। वो जिन बहुत अच्छा था, इसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था। वो आराम से खुद भी रहता और दूसरों को भी रहने देता। जिन किसी को नज़र नहीं आता था, इसीलिए सांप और चिड़िया दोनों ही बेखबर थे। इस दिन चिड़िया के घर अनाज ख़त्म हो गया था। अरे, मेरे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। मेरे ख्याल से अभी मुझे अनाज लेने के लिए जाना चाहिए। टूनी चिड़िया घोंसले से बाहर निकलकर जायजा लेती है। इसे दूर दूर तक कोई खतरा महसूस नहीं होता। वो अपने अंडों को अल्लाह की ईमान में देकर चली जाती है। जैसे ही टूनी चिड़िया निकली, सांप को पता चल गया। सांप फौरन से पहले इसके घोंसले में चला जाता है और जाकर इसके अंडे चट कर जाता है और वापस अपने तने में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद टूनी चिड़िया अनाज लेकर आती है। जैसे ही वो अपने घोंसले में आई, इसने देखा कि इसके अंडे तो कोई खा गया था। हाय अल्लाह, सत्यानाश जाए जालिम का। ये सब क्या हो गया? मैं तो अनाज लेने के लिए गई थी। मैंने तो बाहर देखा था, यहाँ तो कोई नहीं था। तो फिर कौन आया और मेरे अंडों को खा गया? हाय रब्बा, इतने अरसे के बाद तो मुझे औलाद होने जा रही थी। जालिम ने मेरी वो उम्मीद भी तोड़ दी। काफ़ी देर चिड़िया रोना धोना करती है। फिर इसने खुद को संभाला और इस जालिम को ढूंढने का फैसला किया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया है। आज के बाद मेरी ज़िंदगी का मकसद बस यही होगा कि मैं इस जालिम को ढूंढकर इसे इबरत का निशान बनाऊं। टूनी चिड़िया ये ठान लेती है और उसे ढूंढने के लिए अपने घोंसले से निकल पड़ती है। वो बेचारी नहीं जानती थी कि जिसे वो सारे जंगल में ढूंढ रही है, वो तो इसके अपने घर के तने में ही छुपा है। चिड़िया 2 दिन से उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई सुराग ना मिल सका। इस दिन वो थक हार कर अपने घोंसले में वापस आ गई थी। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। कहीं से तो मुझे इसका सुराग मिल जाए। 2 दिन से मारी मारी फिर रही हूँ। ये बातें करके चिड़िया रोने लगती है। वहाँ जिनको तो सब कुछ मालूम था। चिड़िया का रोना जिन से भी देखा नहीं जाता और वो अचानक से चिड़िया के सामने नमूदार हो जाता है। नन्ही चिड़िया, तुम रो नहीं। मैं तुम्हारी परेशानी को जानता हूँ। पहले तो मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी किसी दूसरे की जिंदगी में नहीं झांकूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से रोता हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हारे अंडों को सांप ने खाया है। तुम नहीं जानती, लेकिन वो इसी पेड़ के तने में छुपा बैठा है। जब तुम घोंसले से बाहर जाती हो तो वो तुम्हारे घोंसले में चक्कर लगाने आ जाता है। इस दिन भी इसी ने तुम्हारे अंडे खा लिए। क्या? मेरा दुश्मन मेरे ही घर में छुपा बैठा है और मैं इसे सारे ज़माने में ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त। अब तुम देखना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जैसे इसने मेरे अंडे खाए हैं, मैं इसे भी मार दूंगी। अब मेरी बात गौर से सुनो चिड़िया। तुम अगर इस सांप से बदला लेना चाहती हो तो एक काम करो। चील के घर के बाहर जाकर इसको बस ये खबर कर दो कि इस पेड़ के तने में सांप है। बाकी का काम चील का है।
टूनी चिड़िया को जिन की बात अच्छे से समझ में आ गई थी। जिन ने जादू से नकली अंडे बनाकर टूनी के घोंसले में रख दिए। वहाँ टूनी चिड़िया चील के घर के बाहर पहुँच जाती है। चील अपने घर में ही मौजूद थी। अरे अरे, इस सांप ने तो जीना हराम कर रखा है, कहीं वो आज भी मेरे अंडे ना खा जाए। मैं जल्दी से अनाज लेकर वापस घोंसले में चली जाती हूँ। टूनी ने जानबूझकर ऊंची आवाज में ये कहा, क्योंकि उसे पता था कि अंदर चील इसकी बातें सुन रही है। चिड़िया ये कहकर उड़ गई। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। चल भाई चील बहन, अपने काम पे लग जा। ऐसा कहकर चील सीधी चिड़िया के घोंसले की तरफ चली जाती है। वहाँ सांप ने भी फिर से चिड़िया के घोंसले में जाने का इरादा कर लिया था। जैसे ही सांप नकली अंडों के पास पहुंचा, ऊपर से चील ने सांप को झपट लिया और उसे दूर ले गई। आज चिड़िया का बदला पूरा हो गया था। इसने जिन का शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त, ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है, वरना तो शायद मैं इस जालिम को ढूंढती ही रह जाती। शुक्र है अब हमारा पेट महफूज हो गया है। कोई बात नहीं चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर हम पड़ोसी हुए। फिर वो दोनों अच्छे पड़ोसी बनकर रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में चिड़िया ने फिर से 2 अंडे दिए और इस बार इसके अंडे सलामत रहे। इसके हाथ 2 प्यारे प्यारे बच्चे आ जाते हैं और अब चिड़िया बहुत खुश थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कालू कौवा और पिंकी चिड़िया बहुत अच्छे दोस्त थे। पिंकी चिड़िया बहुत ही मासूम तबीयत की थी। वो बस अपने काम से काम रखती, जबकि कौवे को चुगलियाँ करने की और दूसरों की जिंदगियों में झांकने की बहुत आदत थी। वो सबके पास उठता बैठता और सबसे किसी न किसी तरह इनकी बातें निकलवा लेता। वो एक के पास बैठकर दूसरे की बातें करता और दूसरे के पास बैठकर तीसरे की। पिंकी चिड़िया इसको समझाती रहती, लेकिन वो बाज ना आता था। सभी परिंदे पिंकी को कालू से दोस्ती रखने से मना करते थे, लेकिन पिंकी किसी की बात पर तवज्जो ना देती। एक दिन कोयल पिंकी चिड़िया के पास आई और बोली, पिंकी तुम कौवे से दोस्ती खत्म कर दो, वो तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन कौवे की वजह से तुम्हारा इमेज खराब हो जाएगा। नहीं कोयल बहन, कौवा इतना बुरा भी नहीं है, इसको ज्यादा बातें करने की आदत है। पिंकी तुम बहुत सादा हो, तुम्हें कौवे की चालाकी नजर नहीं आ रही है। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारी तरह बिल्कुल सीधी है, पर ऐसा नहीं है। सब अपने मतलब से आते हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं है आजकल। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि ये हमारा अपना गुमान होता है, जो किसी को अच्छा और किसी को बुरा बनाकर दिखाता है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा गुमान रखेंगे तो वो आपको अच्छा ही लगेगा, और अगर आप बुरा गुमान रखेंगे तो बुरा ही दिखाई देगा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह ने नेकी और बदी दोनों बनाए हैं। ये हम पर है कि हम किसको अपनाते हैं। तुम्हारी नीयत साफ है और तुम नेक दिल हो। दुआ करती हूँ कि कौवा कभी तुम्हें धोखा ना दे और किसी मुसीबत में ना डाले। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और कौवे पर नजर रखा करो। अल्लाह हाफिज। इनको पता नहीं था कालू कौवा ये सब बातें सुन रहा था। वो पहले भी काफ़ी दफ़ा इस तरह की बातें सुन चुका था। उसे पिंकी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता। सब लोग उसकी तारीफ करते, जो कालू कौवे को बिल्कुल पसंद ना था। वो दिल ही दिल में पिंकी से हसद करने लगा था। वो पिंकी के सामने उसकी तारीफ करता और पीठ पीछे इसकी बुराई करता, और हर वक्त ये जाहिर करता कि वो अच्छा है और सब उसको नापसंद करते हैं। पिंकी, सभी परिंदे मुझे अच्छा नहीं समझते। मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी ये परिंदे मुझे अलग अलग रखते हैं। मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। बस एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। अरे नहीं कौवे भैया, ऐसी बात नहीं है। वो सब बस ये चाहते हैं कि आप यहाँ की बात वहाँ करना छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है ना। आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लड़ाई झगड़ा हो। ये सब झूठ बोलते हैं तुम्हें मेरे खिलाफ करने के लिए। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब हमारी दोस्ती से जलते हैं। अच्छा छोड़ें इन सब बातों को। आप ये बताएं कल क्या प्लान है? हमने तो आबशार देखने जाना था। हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो कल नाश्ता करके चलेंगे। सुबह होते ही पिंकी नाश्ता तैयार कर रही होती है कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। आ रही हूँ। कालू भैया इंतज़ार तो करो, दरवाज़ा पीटते जा रहे हो। पिंकी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने मिट्ठू तोता और कुकी कबूतर होते हैं। अरे मिट्टू चाचा, कुकी मामा, आप दोनों यहाँ? मुझे लगा कालू भैया आ गए। बेटा, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा तुमसे मिलते जाएं। वो तो ठीक है, पर इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना?
हाँ बेटा, यहाँ आगे हमारा एक दोस्त रहता है, बस इससे मिलने के लिए गए थे। रात इसी के पास रुके और सुबह नाश्ता करते ही निकल आए। तुम्हारा घर रास्ते में था, सोचा मिल के जाएं। ये कालू कौवा सुबह सुबह क्यों आ रहा है तुम्हारे पास? मैंने और कालू कौवे ने आज आबशार देखने जाना है। अभी वो बातें कर रहे होते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है। पिंकी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कालू अंदर आ जाता है। मिट्ठू तोता और कुकी कबूतर कालू को देखते हैं। इन्हें वो कुछ खास पसंद नहीं आता, पर वो अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन जाते जाते मिट्ठू तोता पिंकी को नसीहत करता है। पिंकी बेटा, हम जा रहे हैं, तुम भी जरा ध्यान से जाना। ये कौवा हमें तो चालाक लगता है, इससे जरा बच के रहना। नहीं नहीं चाचा, आप बेफिक्र होकर जाएं। कालू से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मिट्ठू तोता और कुकी कबूतर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पिंकी चिड़िया और कालू कौवा दोनों आबशार देखने चले जाते हैं। कौवे ने दिल में ये ठान ली थी कि आज वो चिड़िया को चील के दरख्त पर छोड़ देगा ताकि वो उसे खा जाए। बस थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया आबशार देखते ही बहुत खुश होती है। कौवा उसे आबशार के साथ ही लगे एक दरख्त पर बिठाता है और उससे कहता है, पिंकी तुम यहाँ इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। वो इसे इंतज़ार करने का कहकर खुद छुपकर बैठ जाता है। कौवे को पता था इस दरख्त पर एक चील भी रहती है। कुछ ही देर में चील वहां आ जाती है। पिंकी को देखते ही उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और पिंकी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं बस अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ, वो जैसे आएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चील ऊपर वाली शाख पर बैठी थी। उसे वहां से कालू कौवा साफ दिखाई दे रहा था। कहीं वो कौवा तुम्हारा दोस्त तो नहीं है? जी जी, वही मेरा दोस्त है। क्या आप उसे जानते हैं? चील को समझ आ जाती है कि कालू कौवा उसे धोखे से यहाँ लाया है ताकि उसे नुकसान पहुँचा सके। वो पिंकी चिड़िया को ऊपर वाली शाख पर बुलाती है। पिंकी चिड़िया डरते डरते ऊपर वाली शाख पर चली जाती है। वहाँ से वो दूर बैठे कालू कौवे को देख लेती है। अब उसे यकीन आता है कि सब कालू कौवे के बारे में ठीक ही कहते थे। चील को पिंकी चिड़िया से हमदर्दी होती है और वो उसे जाने देती है। सब ठीक ही कहते थे, मैं ही बेवकूफ़ थी जो कालू की बातों में आ जाती थी। अब मैं तो चली घर को। कालू कौवा इस इंतज़ार में था कि अभी चिड़िया की चीखें सुनाई देगी। वहाँ से इंतज़ार में था कि इसके पीछे से अचानक एक सांप निकल आता है। कालू कौवा सांप को देखकर डर जाता है और आवाज़ें देना शुरू कर देता है। बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। पिंकी हाय हाय बचाओ, मैं कहाँ फंस गया, हाय बचाओ। और सांप इस पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान काफी देर लड़ाई होती है। उस लड़ाई में कौवा मारा जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों को धोखा देने वाले अक्सर खुद धोखे में होते हैं। तोते मियाँ, क्या मुझे रहने के लिए जगह दे देंगे? बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं अपने लिए नया घर ढूंढ लूँगी। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दें। जंगल में चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ एक दरख्त पर रहती थी। दरख्त बहुत ही पुराना हो चुका था। चिड़िया काफ़ी अरसे से इस दरख्त पर रह रही थी। एक दिन बहुत ही तेज़ तूफान आया। या अल्लाह रहम, आज तो तूफ़ान बहुत ही तेज़ है, पता नहीं ये तूफ़ान कब रुकेगा। बच्चे तूफान की वजह से बहुत डर जाते हैं और सहम कर अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये तूफ़ान कब रुकेगा? हमें बहुत डर लग रहा है। बच्चों परेशान मत हो, इंशाल्लाह ये तूफ़ान जल्द रुक जाएगा। ये कहकर चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही से ये अंदाज़ा हो जाता है कि दरख्त गिरने वाला है। वो फ़ौरन से अंदर जाती है और अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। अभी वो बाहर आती है कि दरख्त पूरे का पूरा गिर जाता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं अपने बच्चों को सही सलामत बाहर ले आई। माँ हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो गिर गया है, हमें भूख भी लग रही है। बच्चों परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगी। हमारे पड़ोस में बहुत से परिंदे रहते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। पड़ोसियों को तो हक होता है एक दूसरे पर। आप इंतज़ार करो, मैं किसी से मदद मांग कर आती हूँ। अब चिड़िया मदद के लिए कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या हुआ बहन, और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भैया, तूफ़ान की वजह से मेरा घर गिर गया है। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। बस कुछ दिनों के लिए। मेरे बच्चे भूखे हैं और बाहर बहुत ठंड है।
आप मुझे रहने के लिए जगह दे देंगे तो मैं खाने का और अपने नए घर के लिए इंतज़ाम कर लूँगी। माजरत चाहता हूँ बहन, मेरा घर तो बहुत छोटा है, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तुम किसी और से जाकर मदद मांगो। चिड़िया फिर से उड़ती हुई अपने बच्चों के पास जाती है। बच्चे पूछते हैं, नहीं बच्चों, कबूतर भैया के घर में जगह नहीं है, आप इंतज़ार करो और अपना ख्याल रखना, मैं तोते मियाँ के पास जाती हूँ। चिड़िया तोते के पास जाती है और इससे जाकर कहती है, तोते मियाँ, क्या आप मुझे रहने के लिए जगह दे देंगे? बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं अपने लिए नया घर ढूंढ लूँगी। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दें। चिड़िया बहन, माफ़ी चाहता हूँ, मैं जगह तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको खाना दे सकता हूँ। वो चिड़िया को खाने के लिए अनाज दे देता है, लेकिन रहने के लिए जगह नहीं देता। चिड़िया अनाज लेकर अपने बच्चों के पास जाती है और इनको खाना खिलाती है। बच्चे जल्दी से खाना खा लेते हैं। माँ, क्या रहने का इंतज़ाम भी हो गया है? नहीं बच्चों, अब आखिरी घर कौवे का ही रह गया है, वहाँ जा रही हूँ। दुआ करो वो जगह देने को मान जाए। माँ, वो तो कभी किसी की मदद नहीं करता, हमारी मदद क्यों करेगा भला? बच्चों, उम्मीद पे ये दुनिया कायम है, हो सकता है अल्लाह इसके दिल में रहम डाल दे और वही हमारे काम आ जाए। ये कहकर वो कौवे के घर की तरफ चल पड़ती है। कौवा खिड़की से चिड़िया को अपने घर की तरफ आते देख रहा होता है। इस तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी थी कि चिड़िया का घर गिर गया है और वो सबसे मदद मांग रही है। इसे पता था कि चिड़िया इससे भी मदद मांगने आ रही है। वो घर का दरवाज़ा और खिड़कियां बंद कर देता है। चिड़िया बार बार दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन वो दरवाज़ा ही नहीं खोलता। सबसे मदद मांगते मांगते शाम हो जाती है। आखिर थक हार कर वापस अपने बच्चों के पास चली जाती है। बच्चे माँ को आता देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ, रहने का इंतज़ाम हो गया है ना? चिड़िया की नज़र सामने वाले दरख्त पर पड़ती है। वहाँ एक सांप दिखाई देता है। अब तो चिड़िया का सब्र टूट जाता है और वो ज़ारों कतार रोने लगती है। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है, कोई किसी के काम नहीं आता। अब हम कहाँ जाएं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं बेबस हूँ, रात होने वाली है, बस तू ही मदद कर सकता है। अभी वो दुआ मांग रही होती है कि एक जिन हाजिर हो जाता है। परेशान क्यों होती हो चिड़िया, अपने आसपास नज़र दौड़ाओ, रहने को जगह मिल जाएगी। मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? अभी कुछ देर ही पहले सामने वाले दरख्त पर एक सांप दिखाई दिया था, वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता हूँ, तुम जाकर जगह का इंतज़ाम कर लो। चिड़िया अब बेफिक्र होकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। अभी थोड़ा ही आगे जाती है कि इसको नदी के किनारे एक गार दिखाई देता है। वो गार के अंदर जाकर देखती है। अंदर बहुत सारा अनाज था, वहाँ कोई नहीं रहता था। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से वापस जाती है अपने बच्चों को लेने के लिए। माँ, क्या आपको जगह मिल गई? हाँ बच्चों, रहने का, खाने का, पीने का सब इंतज़ाम हो गया है और ये सब जिन की वजह से हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो मैं कभी भी जगह का इंतज़ाम ना कर पाती। आपकी वजह से मैं बेफिक्र होकर अपना काम कर सकी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो हम सब का फ़र्ज़ है कि बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आए। अब जल्दी से बच्चों को लो और नए घर में चली जाओ, रात होने वाली है। अब चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर में चली जाती है। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम आकर मेरी नींद खराब करो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कोयल और चिड़िया बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों हमेशा मिलजुल कर रहती थी। जो भी काम करना होता है इकट्ठे करती, इकट्ठे खेलना, इकट्ठे खाना खाना और इकट्ठे ही आती जाती थी। कौवा दोनों को इकट्ठे देखकर हसद महसूस करता और दोनों को अलग करने की तरकीबें सोचता रहता। लेकिन चूचू और किकी दोनों को ये बात मालूम थी कि वो इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिशों में लगा रहता, इसीलिए वो इसकी बातों की तरफ कोई तवज्जो न देती थी। एक दिन कालू कौवा चूचू के पास गया और बोला, चूचू तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन वो किकी बहुत चालाक है, तुम्हें इसकी चालाकियों का भी पता नहीं है। अच्छा, लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो।
नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था। चूचू इसकी बात काटते हुए बोली, रहने दो कालू, तुम किन चक्करों में हो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं जानती हूँ कौन क्या चालाकियाँ करता है और क्यों। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। जब देखो उल्टी बातें करता रहता है। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अब वो किकी के पास जाता है और रोने लगता है। रोते रोते कहता है, किकी, तुम्हें पता है ये चूचू खुद को पता नहीं क्या समझती है, हर वक्त दूसरों की बेइज्जती करती रहती है, मगरूर कहीं की। कालू, तुम हर वक्त इसके खिलाफ बातें ही करते हो मुझसे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जरूर तुमने कुछ किया होगा, वरना वो तो बहुत अच्छी है, किसी के साथ बुरा नहीं करती। तुम तो इसी की साइड लोगी ना, हमारी दोस्त जो है। हाँ, मैं तो लूंगी उसकी साइड। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो जाओ यहाँ से। कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते खुद से कहता है, ये दोनों तो बहुत ही चालाक हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात सुनती ही नहीं है। आज तो इन दोनों ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। वो उड़ते उड़ते थोड़ा दूर चला जाता है। अब वो थक गया था। कालू आराम करने के लिए एक दरख्त पर बैठ जाता है। इसकी नज़र इस पर सोए हुए जिन पर पड़ती है। वो डरकर फौरन साथ वाले दरख्त पर बैठ जाता है। जहाँ वो बैठता है, इसी दरख्त पर एक सांप बैठा होता है। वो सांप को बताता है, हाँ भैया, तुम्हें पता है ये साथ वाले दरख्त पर एक खौफनाक जिन को देखा है मैंने। अरे वाह, तुम तो बच के आ गई। वो जिन तो बहुत गुस्से वाला है, अगर इसकी नींद खराब हो जाती तो इसने तुम्हें पत्थर का बना देना था। शुक्र करो इसकी नींद खराब नहीं हुई। अच्छा, शुक्र है मैंने कोई आवाज़ नहीं निकाली, वरना तो आज मैं पत्थर का बन जाता। कालू चूचू से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। इसके जहन में एक तरकीब आती है और वो खुद से कहता है, हाँ, तो मैं इस चूचू की बच्ची को नहीं छोड़ूंगा, इसको किसी तरह यहाँ ले आऊंगा और फिर देखना इसके साथ क्या होता है। वो ये कहकर वापस चूचू के पास जाता है और कहता है, चूचू, मैं तुम्हारे पास माफ़ी मांगने आया हूँ। तुम्हें मेरी बातें बुरी लग गई थी, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे कालू भैया, क्या आप भी ना चले, छोड़े इन सब बातों को। रात गई बात गई। चूचू, तुम बहुत अच्छी हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मेरे साथ चलोगी? असल में मेरा एक दोस्त मुझसे मिलना आना चाहता है और इसे रास्ता नहीं पता, बस इसी को लेने जाना है। हाँ चले, चलते हैं। रुके, मैं बस किकी को बता कर आती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, थोड़ी देर की तो बात है, अभी आ जाएंगे हम। चूचू और कालू कौवा दोनों जाने लगते हैं कि इनको कबूतर चाचा मिल जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम बस कालू कौवे के दोस्त को लेने जा रहे हैं। चूचू जल्दी करो, देर हो जाएगी। वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से निकलने के बाद किकी वहाँ आ जाती है और चूचू को आवाज़ें देती है। चूचू, चूचू बाहर आओ। कबूतर चाचा इसकी आवाज़ सुनकर इसके पास आ जाते हैं और इसे बताते हैं, किकी बेटा, चूचू तो अभी थोड़ी देर पहले कालू कौवे के साथ इसके किसी दोस्त को लेने इस तरफ गई है। शुक्रिया चाचा, मैं भी जा रही हूँ, बस इनके पीछे। अब किकी भी इनके पीछे निकल जाती है। वहाँ कालू कौवा जिन के दरख्त के पास पहुँचकर चूचू से कहता है, चूचू, मैं तो बहुत थक गया हूँ, क्यों ना थोड़ा आराम कर लें। हाँ मैं भी थक गई हूँ। वो दोनों जिन के दरख्त के साथ वाले दरख्त पर बैठ जाते हैं। कालू इससे कहता है, चूचू, इस दरख्त की छाँव घनी नहीं है, तुम उस दूसरे दरख्त पर बैठ जाओ, उधर छाँव अच्छी है। चूचू उड़कर जिन के दरख्त पर बैठ जाती है। वो जैसे ही बैठती है, कालू शोर मचाना शुरू कर देता है। कालू के शोर से जिन उठ जाता है। इसकी नज़र चूचू पर पड़ती है। वो इसको देखते ही आग बबूला हो जाता है। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम आकर मेरी नींद खराब करो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जिन ये कहकर चूचू को पत्थर का बनाने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। इतने में किकी वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कालू कौवा चूचू को मुसीबत में देखकर हंस रहा है। किकी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से कालू को जिन के आगे धक्का दे देती है। वो जिन का मंत्र चूचू की बजाय कालू पर असर कर देता है और कालू हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों के लिए कुआं खोदने वाले खुद इस कुएं में गिर जाते हैं।